माइक्रो सेकंड ब्रेक करने का मतलब रोक दिया है, फिर उसके बाद आपने काउंटर लगाई तो इन फेवर ऑफ काउंटर रेसलर मींस डिफेंसर रेसलर, वो फैसला डिफेंसर रेसलर के पक्ष में जाएगा। फिर भी आप कंफ्यूज हैं किसी बात पे तो आप डिसीजन दें अटैकर रेसलर के फेवर में, ठीक है। सम टाइम अटैकर रेसलर किसी ने साल्तो लगाई और जोन पे के नियर बाई साल्तो, जोन के अंदर साल्तो लगाई, जो डिफेंसिव रेसलर है उसके दोनों पैर जोन से बाहर गए और उसके बाद उसने वापस आके और जो ऑफेंसिव रेसलर को उसको वहां दबा लिया, उसके पीछे आ गया, तो इन दिस केस कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि दोनों पैर बाहर जाने के बाद अगर वो काउंटर कर रहा है तो वो काउंटर वैलिड नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। ग्राउंड पोजीशन, जो टॉप रेसलर है फर्स्ट टाइम उसको अटेंशन, अगर वो गलती कर रहा है फर्स्ट टाइम अटेंशन, ब्लू अटेंशन या रेड अटेंशन, उसके बाद अगर नहीं कर रहा तो उसको ओपन कर दो आप और स्टैंडिंग रीस्टार्ट स्टैंडिंग पोजीशन। अगर सेम बॉटम रेसलर मींस नीचे वाला पहलवान है, वो बार बार पोजीशन कहने के बाद नहीं दे रहा, रेड अटेंशन पोजीशन हमने बोला, ब्लू पोजीशन नहीं दे रहा, तो तुरंत उसको अटेंशन कर दिया हमने, उसके बाद नहीं क्वेश्चन प्लस 1 पॉइंट रीस्टार्ट कर आउट पोजीशन। और इसमें जितने भी रेफरीज हैं ध्यान रखें, वेकेबलरी का मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेसलिंग वेकेबलरी, उसका जरूर यूज करें और लाउडली, ताकि सबको सुनाई दे और पहलवान और उसके कोच को जरूर सुनाई दे। एक है न्यूट्रल पोजीशन, जब हमने ग्राउंड पोजीशन में या जोड़ी की कई बार क्रैडल की पोजीशन है उसमें बारंदाज लगाया या फिर बारंदाज क्रैडल किया, वो क्या किया कि यही मार दिया, टिल्ट कर दिया, फिर यह कि बार बार कर लग रहे हम, तो उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, केवल 2 ही पॉइंट है फर्स्ट जो एक्शन के। लेकिन उसको नेचुरल पोजीशन में न्यूट्रल पोजीशन में लाना सबसे जरूरी है। न्यूट्रल पोजीशन में आ गया, फिर उसके बाद आपने इस साइड में किया, फिर न्यूट्रल, फिर इस साइड में, या फिर न्यूट्रल लगातार इस साइड में कर रहे हो तो वो पॉइंट काउंट होंगे। इस बात का ध्यान रखें। कंसुलेशन, कोई भी ऐसी एक्शन है जिसमें रेफरी को ऐसा लगे कि 2 पॉइंट है, जज को ऐसा लगे कि 2 पॉइंट है, लेकिन मैच चेयरमैन श्योर है कि हाँ भाई 4 पॉइंट है, इन दोनों से गलती हुई है, तो तुरंत वो उनको विद इन 2 या 3 सेकंड बुला के उनको और इस बात पे कंसल्ट कर सकता है कि भाई ये पॉइंट मेरी तरफ से इतने हैं, बाकी आप देख लो, तो उस चीज पे वो कंसल्ट कर सकते हैं रेफरी, मैच चेयरमैन और जज वो। लेकिन बार बार उसको नहीं बुलाना कि आ जाओ एक बार, आ जा, इससे कुश्ती खराब हो रही है, टाइम वेस्टेज हो रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ग्रीको रोमन में अटैकर रेसलर अगर पैर लगा के कोई अटैक कर रहा है तो उसको फर्स्ट टाइम अटेंशन है, लेकिन दूसरी बार उसने पैर लगाया और अटैक किया तो उसके खिलाफ क्वेश्चन प्लस 1 पॉइंट। अटैकर रेसलर, और उसमें रेफरी का विशेष ध्यान दे कि कुश्ती को रोक के बोले रेड अटेंशन या ब्लू अटेंशन, नो लेग, यानी पैर का यूज दोबारा ना करें। यही सिचुएशन अगर डिफेंसिव रेसलर कर रहा है तो उसके खिलाफ डायरेक्ट क्वेश्चन और 2 पॉइंट, अगर फिर कर रहा है तो क्वेश्चन और 2 पॉइंट। इसमें एक छोटी सी बात का और ध्यान रखें, जितने भी टीम मैनेजर कोचेज हैं आपके लिए विशेष है कि अगर आपका पहलवान 2 बार लेग के क्वेश्चन है उसके, यानी 2 बार पैरों के क्वेश्चन मिल गए तो डायरेक्ट कुश्ती वही खत्म है, तीसरे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, चाहिए आपके डिफरेंस 9 पॉइंट का क्यों, 8 पॉइंट का 9 पॉइंट का क्यों ना हो, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, लेग पावर मीन्स, हाँ एक पहलवान क्या करते हैं कि डेंजर पोजीशन में फाल से बचने के लिए इलीगल होल्ड कर दिया। इलीगल का मीन्स आंख में उंगली मार दी, पट्टा भर दिया, या फिर कुछ ऐसी कार्रवाई की है जिससे है ना वो फाल से बच गया, तो डायरेक्ट उसके खिलाफ क्वेश्चन 2 पॉइंट अगेन पार्टरी पोजीशन, इसका ध्यान रखें। और अभी लेटेस्ट एक रूल चेंज है कि कई बार ये करते हैं कि डिफेंसिव रेसलर फाल से बचने के लिए अपोनेंट पहलवान पे टेप कर दिया या फिर मैट पे टेप कर दिया, और चोट लगी इस तरह, तो फिर उसको फाल ही माना जाएगा। इस सिचुएशन में उस पहलवान को फाल ही माना जाएगा। एक घुटने पे या दोनों घुटने पे जोन से बाहर जाना कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसको ग्राउंड पोजीशन माना जाएगा। डबल लेग में अटैक किया, सिंगल लेग में अटैक किया, लेकिन एक घुटने पे है पहलवान या दोनों घुटने पे जोन से बाहर है तो उसको
उसको ग्राउंड पोजीशन माना जाएगा, उसमें कोई पॉइंट नहीं होगा। लेकिन जानबूझ के अगर ये पहलवान कर रहा है तो इस बात का ध्यान रखें, उसके खिलाफ क्वेश्चन 1 पॉइंट। अगेन ग्राउंड बताए काउंटर, काउंटर सर जो डिफेंसिव रेसलर वही करेगा, अटैकर तो अटैक करेगा। ओके हाँ, यही मैंने बोला। ओके वो काउंटर अटैक नहीं है, वो अटैक है। हाँ तो उसमें स्टेप आउट नहीं, उसमें पीछे आने के 2 पॉइंट मिलेंगे। एक विशेष ध्यान रखिए, पुश करना कोई पॉइंट नहीं है कुश्ती में। पुश करना और गर्दन, हमारी जो नेक है, गर्दन है, सिर लगा के और जोन से बाहर निकलना, उसमें भी कोई पॉइंट नहीं है। एक बार दोनों एक्शन को मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। ये वाली पोजीशन हमारी कुश्ती में चल रही है, ये धक्के मार के ये जोन से बाहर निकालना, ये बिल्कुल इसमें कोई पॉइंट नहीं है। अटेंशन जो निकाल रहा है। दूसरी पोजीशन ध्यान रखें, ये वाली पोजीशन सिर लगा के और ये जोन से बाहर निकलना, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है। ये दोनों ही सिचुएशन आप आइडेंटिफाई करें, इन दोनों ही सिचुएशन का ध्यान रखें भाई। धक्के मारना, पुल करना और सिर लगा के उसको बाहर निकालना, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। नहीं, काफी दिन से है, आप अपडेट नहीं है, हैं? अच्छा अच्छा। ऐसा एक्शन थ्रोइंग वाला जैसे धोबी या डाक हमने अप्लाई किया एक्शन, और डायरेक्ट पहलवान डेंजर में ना जाके हवा में होते हुए डायरेक्ट पेट के बल मैट पे लैंड हुआ तो उसमें 4 नहीं 2 पॉइंट, और 2 भी केवल एक्शन के पॉइंट दिए जाएंगे। ये नहीं कि भाई ये तो डेंजर में गिरा ही नहीं, या वो थोड़ा साइड में गिरा है, लेकिन हवा में लिफ्ट करके वो गिरा है तो उसमें डायरेक्ट 2 पॉइंट मिलेंगे। फिंगर इंटरलॉकिंग, अगर चारों उंगली पकड़ के तो कोई बात नहीं, आपस में ये है, ये पोजीशन है, कोई नहीं, क्योंकि दोनों का बराबर है। लेकिन 2 उंगली पकड़ रखी है और उसको भी अपोजिट साइड में तोड़ने की, ज्वाइंट के अगेंस्ट मूवमेंट हो रही है, अगर ये है तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्री स्टाइल में क्वेश्चन और 1 पॉइंट, ग्रीको रोमन क्वेश्चन और 2। लेकिन ध्यान रखें, इजी क्वेश्चन कभी ना दें, पहले अटेंशन जरूर, वार्निंग जरूर दें प्लेयर को, जो भी प्लेयर है। 1 बार 2 बार उसको पहले वर्बली वार्निंग, फिर उसके बाद ज्यादा ही पकड़ रहा है, कुश्ती को ब्लॉक कर रहा है तो फिर उसको रोक के कुश्ती को, और तीसरी बार अगर नहीं, फिर भी नहीं मान रहे, ज्यादा ही कल ये अगर बिल्कुल ये है तो इसमें अटेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन और 1 पॉइंट, क्वेश्चन और 2 पॉइंट ग्रीको रोमन। हेडबट, सिर मारना जानबूझ के, कुश्ती चल रही है, जानबूझ के सिर मार दिया, हेडबट डायरेक्टली क्वेश्चन 1 पॉइंट फ्री स्टाइल, क्वेश्चन 2 पॉइंट ग्रीको रोमन। विशेष ध्यान रखें, और ज्यादा ही है तो उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। एक मोस्टली सिचुएशन है, कुछ स्मार्ट रेसलर है ना, तो वो क्या करते हैं, पैर पे पैर रखे और अटैक कर दिया। ये हमारे जो बजरंग पहलवान है उनकी भी यही हैबिट थी अटैक करने की, कि पैर पे पैर रखा और अटैक कर दिया। इसमें कोई भी एक्शन वैलिड नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा। देखें एक बार, कुश्ती है ये, यहाँ पे पैर पैर रखा, तुरंत पैर पकड़ लिया और मैं गिरा दिया, मैंने गिरा के और अपने स्कोर ले लिए, तो उसमें कोई भी स्कोर मान्य नहीं है, क्योंकि ये इलीगल है, नेगेटिव है। और इसमें अगर दोबारा पहलवान ऐसा करे तो क्वेश्चन और 1 पॉइंट। एक विशेष बात होता है क्रेडल, यानी जोड़ी, जोड़ी का विशेष ध्यान रखें। जोड़ी लगाने के भी 2 पॉइंट हैं और जोड़ी बांधने के भी 2 पॉइंट हैं। अगर हमने क्रेडल बांध ली तो भी उसमें 2 पॉइंट है। स्टैंडिंग से अगर जोड़ी बांध लिया आपने स्टैंडिंग से, तो वहां बांधने के कोई पॉइंट नहीं है, अप्लाई करने के केवल पॉइंट मिलेंगे। और एक बात का और ध्यान रखें, जोड़ी बांध के बिल्कुल साइड में आके होल्ड करना जरूरी है, या तो आदमी के हिप्स मैट पे हों या फिर दोनों घुटने मैट पे हों। अगर कोई पहलवान बाउट में लड़ाई कर रहा है, मुक्का थप्पड़ ऐसी कोई कार्रवाई है उसकी, तो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई। अगर दोनों है तो दोनों को ही डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालीफाई इन बाउट नहीं, पूरी कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई, उसको लास्ट रैंक मिलेगी। इस बात का ध्यान रखें। फेयर प्ले, तो कई बार समटाइम ऐसा हो कि पहलवान ध्यान नहीं रखता कुश्ती में। फेयर प्ले का मतलब है कि कुश्ती जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए,
बिल्कुल फेयर होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अभी ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा देख लें। ऐसा ध्यान है, ध्यान नहीं है, एकदम पकड़ के पॉइंट और नीचे गिरा गया, अटैक कर दिया और पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट मान्य नहीं होंगे, ये फेयर प्ले के अंदर नहीं है। इसलिए अभी कुश्ती, क्योंकि उन्होंने बोला है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने यही बोला है कि पहलवान नहीं चाहिए, हमने सबसे पहले चाहिए ह्यूमैनिटी, इंसानियत, सबसे बड़ी चीज है इंसानियत, उसके बाद है पहलवान। जो आदमी धोखेबाजी से जीत रहा है तो अच्छा इंसान कैसे बनेगा? सबसे फर्स्ट है ह्यूमैनिटी। और एक है काउंटर अटैक की, अगर कोई पहलवान सिंगल लेग में या डबल लेग में अटैक है उसका, और दूसरा पीछे है, देखो सिचुएशन देखो, पहले ये वाली सिचुएशन है आपकी, डबल लेग है या सिंगल लेग है, जो भी है, तो इसमें क्या आइडेंटिफाई करें? 2-3 बातें हैं, उनको ध्यान रखें और फिर डिसीजन दें। इसमें सबसे पहले, अगर मैं काउंटर रेसलर हूं, ये अटैकर ऑफेंसिव रेसलर है, मैं डिफेंसिव, तो काउंटर मैं करूंगा। मैं अगर काउंटर कर रहा हूं यहाँ पे, तो सबसे पहले रेफरी को एक बात का ध्यान रखना है कि अगर मैंने काउंटर किया है, यहाँ से थ्रो लगाई है, तो क्या मैंने ओपोनेंट पहलवान की डायरेक्शन चेंज की है? फर्स्ट बात। अगर मैं ऊपर से फेंक रहा हूं ये, तो इसका तो डायरेक्शन चेंज नहीं है। अगर मैं थोड़ा साइड में करके इस तरह साइड में करके फेंका तो डायरेक्शन चेंज है, एक बात का ध्यान रखें। दूसरा, ओपोनेंट पहलवान की गर्दन हमारे पेट के नीचे होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लाइक दिस, ये वाला अटैक इसका है, लेकिन अगर गर्दन यहाँ है, फिर मैंने साइड में फेंका तो वो मान्य है। उसमें इन फेयर ऑफ काउंटर रेस्ट। एक बात है, कभी भी कुश्ती में जोन से, अगर वैसे चलती कुश्ती में जोन से बाहर हाथ रख गया तो उसमें कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन हमारा अपर बॉडी जोन से बाहर है, हमारी अपर बॉडी धड़ वाला पोर्शन, तो फिर उसमें पॉइंट है। ये वाली पोजीशन जोन है, इससे बाहर है, फिर टिक गया तो उसमें 1 पॉइंट है, लेकिन ये आराम से रखा गया, उसमें कोई पॉइंट नहीं है। ग्राउंड रेसलिंग में अपर बॉडी जोन से बाहर जाने के बाद होल्ड है, और फिर कोई भी एक्शन, फितले, गटरंज या लेग राइट, जो भी कोई भी एक्शन है वहां हो रहा है, तो उसमें कोई पॉइंट मान्य नहीं है, क्योंकि जोन से बाहर जाने पर अपर बॉडी का फिर पॉइंट वहां वैलिड नहीं है। एक है कि माथे पे अगर कोई पहलवान बार बार टेप कर रहा है इस तरह दूसरे पहलवान पे, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें कि उसको बोल दें अटेंशन ब्लू, अटेंशन रेड, ठीक है, वर्बली कुश्ती चलती हुई कुश्ती में। लेकिन फिर भी वो बार बार ज्यादा कर रहा है, कोशिश करें आंख के अंदर, तो फिर उसको एक बार फिर बोल दें, और लास्ट अगर फिर भी नहीं मान रहा तो फिर उसके खिलाफ क्वेश्चन और 1 पॉइंट दें। कभी भी बाउट में इजी क्वेश्चन ना दें जिससे कुश्ती का रन चेंज हो, इस बात का ध्यान रखिए। थैंक यू, आपने मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अभी 3 मिनट, और आपकी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप मिस्टर सुरेंद्र जी से कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।